आप जैसे देख रहे हैं, एक तरफ विशुद्ध मनुस्मृति है, दूसरी तरफ मनुस्मृति। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भारत का संविधान आपको इजाजत नहीं देता जाति बदलने की, और मनुस्मृति कह रही है कि आप क्षत्रिय बन सकते हो, ब्राह्मणी बन सकते हो, तो आप मनुस्मृति को गाली क्यों दे रहे हो? मनुवादियों को गाली देना बंद कीजिए, क्योंकि मनुवाद। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश आर्य और आप देख रहे हैं भारत वैदिक बुक्स। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपके सामने रखना चाहता हूं। कृपया आप ध्यान से सुने और विचार करें। कुछ दिन पहले मेरी एक मित्र के साथ मनुस्मृति को लेके बहस हो रही थी। जो मेरा मित्र था वो जय भीम आर्मी का सक्रिय सदस्य है। तो उसने जब कहा कि जो मनुस्मृति है इसके कारण हमारा बहुत शोषण हुआ है, उसने कहा कि जो मनुवादी हैं ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। और जब दोस्तों मैंने उससे सिर्फ एक ही प्रश्न किया जिससे वो हिल गया। मैंने उससे पूछा कि आप ये बताइए कि आप अपनी जाति बदल सकते हैं? क्या आप आज वर्तमान में अपनी जाति बदल सकते हैं? उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं बदल सकते? उसका जवाब था कि भारत का संविधान मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता। तो दोस्तों मैंने उससे पूछा, जब भारत का संविधान आपको इजाज़त नहीं देता तो आप मनुस्मृति को दोषी क्यों मान रहे हैं? मनुस्मृति के अंदर तो वर्ण व्यवस्था है कि आप कर्म से कुछ भी बन सकते हैं। कर्म प्रधान व्यवस्था है। अगर आप जन्म से क्षत्रिय हैं या कर्म से, हमारे संविधान के अंदर ऐसा है, अगर आज मैं अपनी जाति बदलूं तो इसके लिए मुझे भारतीय संविधान इजाज़त नहीं देगा, मुझे सर्टिफिकेट मांगेंगे मेरे से। तो ऐसे ही मनुस्मृति उसके पैरेलल अगर हम बात करें मनुस्मृति पे, तो मनुस्मृति के अंदर कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि जाट का लड़का जाट होगा, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय होगा, या कहीं कुम्हार का लड़का कुम्हार होगा। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। मनुस्मृति तो बल्कि ये कहते हैं जाति का मतलब ज्ञाता, जानने वाला होता है। अगर किसी के पास विशेष ज्ञान है तो उसको उसकी जाति बना सकते हैं, बता सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं है मनुस्मृति में कहीं भी कि एक शूद्र क्षुद्र ही रहेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मण रहेंगे। क्योंकि हम पहले देखते हैं क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण भी बन सकता था, ब्राह्मण का लड़का भी क्षत्रिय बन सकता था। महाभारत के युद्ध में आपने देखा होगा, गुरु द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण थे और उन्होंने क्षत्रिय धर्म को अपनाया, उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म को निभाया। वहीं पर उनका लड़का अश्वत्थामा युद्ध भी किया और एक तरफ से क्षत्रिय की तरह लड़ा भी, ज्ञान भी अर्जित किया उसने। तो वहीं पे हम बात करते हैं मनुस्मृति को बार बार दोषी क्यों ठहराया जा रहा है। तो उस मित्र को मैंने जितना हो उसका मैंने समझाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आज हमारे पास ये दो पुस्तकें हैं। एक है मनुस्मृति, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम। एक है विशुद्ध मनुस्मृति। ये दो पुस्तकें हैं दोस्तों। इन दोनों में अंतर क्या है ये भी मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको दिखाता हूँ मनुस्मृति। मनुस्मृति दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त पुस्तक है दोस्तों। आज के टाइम में क्रांतिकारी पुस्तक कहें। अगर मेरे से कोई पूछे कि ऐसी आज के समय में कोई ऑथेंटिक पुस्तक है तो नाम बताओ, मैं सिर्फ मनुस्मृति की सलाह दूंगा उसको। इसका मूल्य दोस्तों 600 रुपये है। इसके जो राइटर हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, इन्होंने ही मनुस्मृति को लिखा है। इसके अंदर सभी के सभी विषय हैं दोस्तों। इसके अगर हम बात करें मनुस्मृति और विशुद्ध मनुस्मृति में क्या फ़र्क है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जैसी ओरिजिनल मनुस्मृति थी वही है। इसके अंदर कंपेयर कर रखा है कि पाखंडियों ने, मलेच्छों ने, विदेशी आक्रांतों ने कहाँ पे फेरबदल करवाया, कि कहाँ पे किस जगह मिलावट देख रहे हैं। एक तरफ विशुद्ध मनुस्मृति है, दूसरी तरफ मनुस्मृति। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एज इट इज जो थी महर्षि मनु द्वारा लिखी हुई मनुस्मृति, उसी का भाष्य किया गया है, उसी की व्याख्या की गई है। इसके अंदर कंपेरिजन कर रखा है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने कि जो मिलावट कहाँ पे हुई है और क्या गलत लिखा है और सही क्या था। दोनों में दोस्तों अगर हम प्राइस की बात करें, इसका प्राइस 400 रुपये है, इसका प्राइस 600 रुपये है। और पेजों के अंदर थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पेज हैं, इसमें कम है। क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों, इसकी अंतर नहीं है। तो दोस्तों अगर हम आज भी किसी दूसरे को गाली दे रहे हैं तो ये हमारी अज्ञानता है। मनुवादियों को गाली देना बंद कीजिए। जय भीम से जुड़े जितने भी साथी हैं मैं उनसे आज जोड़कर निवेदन करता हूँ, एक बार मनुस्मृति जरूर पढ़े। इसको पढ़ने के बाद आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। इसमें कहीं पर नहीं लिखा कि शूद्रों का शोषण करो, शूद्र छोटी जात है, ऐसा कहीं नहीं लिखा दोस्तों। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका दृष्टिकोण बदलना है। एक जो नया दृष्टिकोण है वो अपनाइए। आज के समय में हम जाति व्यवस्था को नहीं मानते तो आप क्यों उसको उठा के फिर रहे हैं? भारत का संविधान आपको इजाजत नहीं देता जाति बदलने की, और मनुस्मृति कह रही है कि आप क्षत्रिय बन सकते हो, ब्राह्मणी बन सकते हो, तो आप मनुस्मृति को गाली क्यों दे रहे हो? मनुवादियों को गाली देना बंद कीजिए, क्योंकि मनुवाद महर्षि मनु के द्वारा लिखी मनुस्मृति से पैदा हुआ है। महर्षि मनु ने एक एक ऑथेंटिक सबको समान रख के अपने विचार रखे हैं और वो कानून सबके लिए एक है। आप उसको पढ़िए। अगर नहीं पढ़ सकते तो बिना पढ़े किसी बात का विरोध करना उतना ही गलत है। अगली वीडियो में हम अन्य किसी ऐसे ही साहित्य बात करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।